बार बार सबका तारुफ हो चुका है। इतनी बार हो चुका है कि अगर मैं एक बार करूं तो ये बारे गिरा हो जाएगा। जी। वैसे भी रात के 12:30 बज रहे हैं जब मैं आपसे मुखातब हूं। हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों का पूरे मुल्क में तकरीबन यही मिजाज है। हम पूरी रात का रज्जगा करते हैं। जब सोने का वक्त होता है तब तक हम जागते रहते हैं और जागने का वक्त जब फजर में आता है तब हम सोते रहते हैं। मुल्की पैमाने पे हमसे ज़्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, हम सुन्नियों से ज़्यादा। मगर अजब इत्तेफाक है, जितने जलसे हमारे होते हैं उसके बरखिलाफ सुन्नियों में उतने ही कम नमाजी हैं। सही बात। और इल्म भी नहीं है लोगों के पास में, मतलब मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। क्या बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। बड़े अदब से अर्ज़ है आप सभी बुज़ुर्गों से, उलमाए किराम से, कभी भी कोई ख़तीब साहब, कोई शायर साहब, कोई अल्लामा साहब जब जलसे में आए ना तो कोई नारा वगैरह मत लगाया करो। चुपचाप आएँ और चुपचाप बैठ जाएं। जब उनका नंबर आएगा तो उनका नारा लग जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि देखा ये जाता है कि कोई भी ख़तीब या शायर कोई नात पढ़ रहा होता है, कोई ख़तीब खिताब कर रहा होता है, बड़े अहम उन्वान पे गुफ्तगू हो रही होती है, उसी में शम्सुद्दीन कादरी जिंदाबाद, वो तो हो गया बेचारा मुर्दाबाद। किसी तकरीर से बड़ा मैं नहीं हूँ और नबी की नात से बड़ा ना कोई पीर है, ना कोई फ़कीर है, क्या कहने हैं। ना कोई ख़तीब है, ना कोई शायर। बंद कर दो ये हुल्लड़बाजियां, बंद करो खुदा के लिए। बहुत कुछ खो चुके हो, जो बचा है उसे बचा ले जाओ। वरना जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हमें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, हम कहते हैं सावन है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अपनी बिरादरी के लोगों से अर्ज करेंगे, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। कोशिश कीजिए कि 12 से 1 बजे तक जलसा फुल स्टॉप हो जाया करे। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब और इशा के बीच में जलसा कर लेता है, असर से मगरिब तक जलसा कर लेता है, उसी में ख़तीब खुंखार भी आ जाते, सब हो जाता है। और हमारे यहाँ जब तक मजमा शबाब पर ना हो तो ना शायर आता है स्टेज पे, ना ख़तीब आता है। क्या कहने हैं, किसको सुनाना चाहते हैं? ये तर्ज कब बदलेगी हमारी? हम कब जागरूक होंगे? बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्ताने मोहतरम, वैसे भी हम नदी किनारे बैठे हुए हैं, इसको माझा कह लें। इन नदी का जो छोर होता है उसके साथ जो आबादी लगी होती है
उसे माझा कहा जाता है। ये माझा के बसने वाले लोग हैं। अभी मैंने पूछा आते वक्त ही तो बताया गया कि कभी कभी नदी का पानी यहाँ गलियों में सड़कों पे आता है तो यहाँ भी कश्तियाँ चलती हैं, उसी को माझा कहते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त शरीफ हो तो मैं तकरीर शरीफ शुरू करूं। इजाजत है। मेरी तकरीर में ना तो आपको हाथ लहराना है ना पैर लहराना है, ना वाह वाह करना है ना जिंदाबाद। चुपचाप बैठे रहिए इज्जत के साथ, शराफत के साथ, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लीजिए। हम तकरीर जमाने के लिए नहीं आते हैं, तकरीर सुनाने के लिए आते हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ ज़्यादातर जमाया ही जाता है। खिताब फरमाने के बाद जब खुद जाके बैठते तो लोग पूछते हैं कैसी रही, बेटा उधर ही ढक दो। बोलते कैसी रही तकरीर मेरी। किस कदर हैरत है, हमारी कौम इस कदर लुट चुकी है और फिर भी हम अब तक अपनी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहाबियों ने मस्जिदें बनाई कम हैं, छीनी ज्यादा है हमसे। क्या कहने हैं, सही बात। जी, हमारा सुन्नी 20-20 साल तक आलिम दीन के साथ रहता है, उसे नमाज पढ़ना नहीं आता है, और वो 1 महीने के चिल्ले में ले जा करके सब कमी पूरी कर देते हैं। वहाबी आसमान से बारिश की तरह बरसा नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगा नहीं है, हमसे ही टूट कर लोग वहाबी बने। माल क्वांटिटी में हमारे पास था, इतना चुरा लिया लोगों ने कि हम अकलियत में आ गए। हाँ, बहुत सारे हमारे खतीबाने खूंखार हैं, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में 80% हैं। कोठरी में बैठ के ये बोलना बड़ा आसान काम है, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तो दुरूशी पढ़ ले, तकरीर शुरू करूं मैं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस के 14वें पारे से एक आय मुबारका मैंने तिलावत की है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत से और अच्छी बात कहकर। क्या कहने, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अच्छे लफ्ज, जुमले ठीक हो, प्यार भरे जुमले हों और हिकमत से पुर हों, इस तरह से तबलीग करो। मुबल्लिगीन को इन्फॉर्मेशन कुदरत की तरफ से यही है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कभी बहसो मुबाहसा की नौबत आ जाए, मुनाजरे की नौबत आ जाए, तो बिल्लती हिया अहसन, जो सबसे खूबसूरत तरीका है उसको अपनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना रब्बका हुआ आलमु बिमन दल्ला अन सबीली। बेशक अल्लाह जानता है कि उसके रास्ते से कौन गुमराह हो जाएगा। वह आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ये भी जानता है कि हिदायत कौन पाएगा। तो हमारे यहाँ तरीका ये है कि हर कंपाउंडर ऑपरेशन थिएटर में बाईपास सर्जरी करने पहुंच जाता है। भाई फिजिशियन अलग होता है, सर्जन अलग होता है, BUMS अलग होता है, BAMS अलग होता है, और जी हाँ, ये सब अलग अलग मामलात हैं। डेंटल स्पेशलिस्ट अलग होता है। अब हर आदमी चाहे कि नहीं हम भी ऑपरेशन करेंगे बाईपास सर्जरी, तो या तो मरीज रहेगा या डॉक्टर रहेगा, दो में से एक ही रहेगा, एक का इंतकाल हो जाना है। हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारा हर खतीब ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी, ये काफिर वो फला वो डका, जरूरत पड़ जाए तो कितनों के पिजामे खराब हो जाएंगे।
माफ कीजिएगा तल्ख जुमला है ये। जितना इल्म है उस दायरे में रहो ना यार। जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्हें आगे आने दो। और भी कुछ है कुरान शरीफ में, 6666 आयतें हैं, इसको भी समझाया जाए ना कौम को यार। एक हमारे यहां नकीबे इजलास हैं गोपीगंज के, बनारस के पास, आप जानते होंगे, बिल्कुल ताजिया बन के आते हैं वो स्टेज पे, और उनका जोकरपन का अंदाज आप देख लेना तो कोई भी मुहज्जब आदमी है, कितना बेशरम आदमी, दे उठा पटक, पता नहीं क्या करिया करिया, वहाबी के मुंह में डाल दो सरिया और डाल दो खौलता पानी। बनारस में मिल गए, मैंने कहा बैठ जाइए आप, मैं खुद बता दूंगा मेरा नाम शमसुद्दीन, बैठिए आप, मेरा नाम शमसुद्दीन कादरी, बैठिए आप। मैंने अनाउंस ही नहीं करने दिया मेरी। मैंने कहा हिंदुस्तान यार जमहूरी मुल्क है, किसी के मुंह में सरिया आप डाल सकते हैं, इतना मारे जाओगे ना सारी चौधरार भूल जाएगी। पागलपन का कोई इलाज है यार। अल्लाह फरमाता प्यार से, मोहब्बत से, हुस्न तदबीर से, अच्छे अल्फाज का सिलेक्शन करके बंदों को मेरी तरफ बुलाओ। क्या कहने, और हमने इन सब को त्याग पदरे दिया। खबीस, मर्दूद, हबीज, जन्नती, सड़ियल, बदबूदार, ये अल्फाज है। कम अज कम इमाम अहले सुन्नत का लबो लहजा तो जान लो यार। क्या कहने, उठाइए कुरान शरीफ। आला हजरत ने तर्जमा फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, और ये कि उसकी असल में खता है। हमारे यहां अरे वो सड़ा हुआ वहाबी जो है ना वो हरामी है, हरामी। तो कुरान शरीफ ने हरामी कहा, अल्लाह ने हरामी कहा है, ये जंगलीपन है। जुमलों का सिलेक्शन कीजिए, कम से कम सुनने वाले का कान बोझ महसूस ना करे आपकी लैंग्वेज को। इमाम इश्क मोहब्बत की बोली तो समझो ना यार। और यह कि उसके असल में खता है, बात भी हो गई और काम भी बन गया। बड़े अफसोस का मकाम है साथियों। अल्लाह ने दो तरीके अता फरमाए हैं जिसको बाज़ाब्ता तौर पर शरह तहजीब में पढ़ाया जाता है। एक है इरातुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। एक मुस्लिह की, एक मुबल्लिग की, एक दाइये दीन की, एक स्कॉलर्स की, एक प्रोफेसर की जिम्मेदारी यह है जो दीन का दाई है, रास्ता बता दो। क्या कहने, ये काम इरातुत तरीक कहलाता, रास्ता बता देना, मंजिल पे पहुंचा देना, इसे ईसाल इलल मतलूब कहते हैं। हर मखलूक की, नबी, रसूल, पीर, पैगंबर, मौलाना, हजरत, हुजूर, कारी साहब, आलिम साहब, फाजिल साहब, सब की जिम्मेदारी सिर्फ रास्ता बताने की है, मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है। मगर यहां है लेके लठ पीछे पड़े हुए हैं, हम तुमको पटक करके दम लेंगे। दिलों का फेरना शमसुद्दीन का काम नहीं है, दिलों को अल्लाह फेरा करता है। अल्लाह, हमारा काम खुदा के दीन की तबलीग करना है। हिदायत किसे देनी, इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। जिसको हिदायत देना चाहेगा अल्लाह उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और जिसे अल्लाह गुमराह करेगा उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता है। हम क्यों इतने फटियाए हुए बेटे, रात भर गला फाड़ फाड़ करके मरे जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे जलसों में पब्लिक ने आना बंद कर दिया है। कौम ने हमें नेगलेक्ट कर दिया। हमारे कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो जाएं, जलसे हो जाएं, अरे यार क्या जाए हो जाए। पढ़ा लिखा तबका, क्वालिफाइड तबका,
ग्रेजुएट तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये हमारे जलसों में नहीं आते। उन्हें पता है यार रात भर चिल्लाएंगे खामखा और ये लेते रहे की देते रही करेंगे, कोई काम की बात तो करते नहीं हमारे सुन्नी मौलवी इल्ला माशाअल्लाह। ये वजह हुई। आप देख लीजिए आज उलमा के बजाय इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर की स्पीच हमारा यंग तबका जो कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो उनको सुनता है जिन मर्दूदों ने दीन पढ़ाई नहीं है। क्या कहने हजरत, जरूरत है। वाह वाह वाह, बहुत जरूरत है इस टॉपिक। कोई नाइक साहब है, कोई फताह साहब है, कोई ढकाने साहब है, उनको सुनता है। क्योंकि हमारे यहां जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती ना, उसको सुनते ही आदमी का दिमाग क्या है यार 50-70 साल से अब तक हम सुन्नियों को सुन्नियत नहीं समझा सके। क्या मकसद हमारे जलसे का? 70 साल हो गए सुन्नियों को सुन्नी समझाते हुए। जलसा हमारा, जनता हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, कुर्सी हमारी, लाइट की हमारी, पैसे हमारे, पूरी रात दे वहाबी ले वहाबी दे वहाबी। तो हम अपने जलसों से किसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? कभी ये एहसास जागरूक होता है हमारा? कितने ऐसे ठेकेदार हैं मसलकी आला हजरत के और दीन के, वो समझते हैं कि हम ही सुन्नी है, बाकी सब सुला कुल्ली है या पिलपिले सुन्नी है। महोदय जी जरा अपने आप का सर्वे कर लें कि आप क्या बक रहे हैं। जिस शहर में जाइए, जिस स्टेट में जाइए, जिस इलाके में जाइए, ये तूफान बदतमीजी शबाब पर है। वो सुला कुल्ली, वो इस्लाम से खारिज, वो मसलक का बाकी, वो मसलक के आला खिलाफ। क्या है ये? मसलक के आला हजरत कोई चूजा है जो तुमने बंद करके एक पिंजरे में रखा हुआ है। ये वक्त भी आया है कि हम जैसे लोग पढ़े लिखे उलमा, वो उनसे मसलक सीखेंगे जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। कितने तो ऐसे हैं वो समझते हैं जो हमारे पीर ने कह दिया वही फरमाने आखिरी है, इसके बाद हम किसी की कुछ नहीं मानते। कहां लिखा हुआ है? हर्फ आखिर अल्लाह का है या उसके पैगंबर का है? सुभान। समझ रहे? किसी पीर का फरमान हर्फ आखिर नहीं हो सकता है। पढ़ लो कुरान शरीफ, हदीसें देख लो उठा करके। मगर ये बलाए नागहानी हम सुन्नियों में है कि महज पीरी मुरीदी के प्लेटफॉर्म से सुन्नियों में 73 फिरके हमने बना डाले। नबी ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे हजरत, और हमने सुन्नियों बना डाले। टोपी का कलर अलग है, डिजाइन अलग है, कुर्ते का रंग अलग है, वो जो रुमाल अलग से इस्ट्रा लपेटते हैं उसका रंग अलग है। मतलब ये फला पीर का मुरीद है, ये फला सिलसिले का, ये ढकाने सिलसिले का, इसकी टोपी काली है, इसकी नीली और गुलाबी है। इसका नाम सुन्नियत है, इसका नाम जंगलीपन है, जंगलीपन। तुम किसी पीर के मुरीद हो, अगर सुन्नी सही अकीदा है, सर का ताज है, लेकिन अगर तुमने ये सोचा है कि पीर की बुनियाद पर दीन पहचाना जाएगा, इसको हम कंडम करते हैं। पीर की बुनियाद पर कभी ना दीन पहचाना गया ना पहचाना जाएगा। दीन पहचाना जाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा के शरीयत की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें एक होने के लिए पीर की नहीं, गुलामी मुस्तफ़ा की जरूरत है। क्या कहने हैं, सुभान। अगर नबी के गुलाम हैं तब आप किसी के मुरीद हैं। नबी के गुलाम आप नहीं है तो कोई पीरी मुरीदी किसी काम की नहीं है। एक होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए गुलामी मुस्तफ़ा को टारगेट बनाइए। जो नबी का गुलाम है वो हमारे सीने के अंदर है, हमारे सर पे है। और जो नबी का गुलाम नहीं, वो कोई भी हो, हम उसे पैरों की नोक पर रखते हैं। इसलिए पीरी मुरीदी की बुनियाद पर सुन्नियत में इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इत्तेहाद करने और होने के लिए नबी की गुलामी शर्त है। अगर आप गुलाम मुस्तफ़ा हैं तो आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, रज़वी हैं, अशरफी हैं, अजहरी हैं, बरकाती हैं, हशमती हैं, कोई भी हैं, आप सुन्नी हैं।
और अगर ऐसा नहीं है तो खुदा के लिए इस बकवास का तरीका बंद कर दीजिए। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बचा नहीं है कुछ। पूरे मुल्क में हम जा रहे हैं ना, सिवाय उठा पटक के कुछ नहीं देखा है हमने। यकीन मानिए, उठा पटक हमारे यहां। और इसका रिजल्ट ये हुआ है, किसी भी सुन्नी आदमी से आप पूछ लें, वो ढंग से नमाज पढ़ना नहीं बता पाएगा आम पब्लिक में से, इल्ला माशाल्लाह। हाँ, 5 वक्ता नमाज का हाल हमारा यह है सुन्नियों की मस्जिदों का। रमजान में तो बरसाती मेंढक बहुत आते हैं माशाल्लाह, लाल पीले गुलाबी हरे बैगनी। और रमजान खत्म हुआ ना, ओहो देखो तो किसी का पता नहीं बेटों कहां गए सारे के सारे। खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, लोग कहते हैं। क्या ख्याल है आपका, वो वहाबी देवबंदी जो अंडे बच्चे से लेके मरने के करीब पहुंचे हुए बूढ़े तक नमाज पढ़ने का आदी है, अकीदा बिगड़ा हुआ है ना उसका, नमाज पढ़ रहा है ना। इस दौर में अकीदा दिखता नहीं है और न कभी देखा गया अकीदा, अमल दिखता है। लोग कहते हैं यार कितना नमाजी है, हो बच्चे भी नमाज उनके पढ़ते हैं, जवान भी नमाज पढ़ते हैं, उनकी औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, उनके बूढ़े भी नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं, बहुत सलीके से बात करते हैं। और हमारे यहाँ एक सांस में जो 100 गाली दे, कसम खुदा की, बड़ा पक्का सुन्नी है, यही सुन्नी है। मज़ारों का उर्स देख लीजिए, ढोल धमाके देख लीजिए, कव्वाली और नाच देख लिए। मैंने जवान जवान लड़कियों को, सुन्नियों की लड़कियों को बुजुर्गों के मज़ारात पर चादर चढ़ा करके बाज़ाब्ता तौर पर नाचते और डांस करते हुए देखा है। रोड पे किलोमीटर तक नाचती हुई लड़कियां गई। क्या इनके बाप मर गए दज्जाल लोग? गैरतें नीलाम हो गई मुसलमानों की। किसी बुजुर्ग का उर्स करना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, कुछ नहीं है। फिर हमारी कौम किस लिए इसी काम में लगी हुई है? सारा पैसा रुपया ढोड़ा सब लड़का बेटे। अरे वही चादर जो मजार पे चढ़ती है ना, किसी गरीब बेवा के सर पे चादर डाल दो उस बुजुर्ग के नाम की, सर छुप जाएगा ना, अल्लाह सवाब देगा तुझे। ये पैसे इकट्ठा करके उसी बुजुर्ग के नाम का इंस्टीट्यूट कायम कीजिए, जहां कौम मुस्लिम के बच्चे और बच्चियां इस्लामी कानून के दायरे में रह करके रिसर्च करके ऊंची पोजीशन पे पहुंच सके। उस बुजुर्ग के नाम पर आप कॉलेज कायम कीजिए ना, कहां दिक्कत आती? यूनिवर्सिटी बनाइए ना आप। लोग कह रहे हैं सुन्नी बहुत गरीब है, इसकी अमीरी देखना तो इनकी नाच देखिए, इनके गाने देखिए, बेटे की शादी देखिए, शादी से पहले हफ्ता भर जो है नाच गाना, घर में ढोल धमाका, ये देखिए ना सुनियो। क्या फक्र, क्या दिल के अरमान निकालते हैं जी। हमारे गुड्डू की शादी, हम दिल के अरमान निकालेंगे। निकाल ले बेटे अरमान, तेरे अरमान खुदा निकालेगा। जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी ना बेटे, तो याद रखना चेहरे पे तेरे धवाइयां तो उड़ना दूर की बात, शक्ल तेरी नहीं पहचानी जाएगी। याद नहीं आता? बगदाद, समरकंद, बुखारा, निशापुर, ये वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की 100% आबादी थी। आज की तारीख में इस्लाम ढूंढिए जाकर के इन इलाकों में, ताकि निस्मा बना हुआ है। बगदाद जैसे मुकद्दर सरजमीन पर पूरे इराक में हमने जाके देखा है। ढूंढते रहिए आप मुसलमानों। हमने बाज़ाब्ता तौर पे दजला के रेत पे घंटों घूम घूम कर देखा है, जहां पर आप ट्रकों में 10 ट्रक में शराब की बोतलें ला सकते हैं। ये बगदाद है जहां पर बसने वाले कभी पूरी दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत करते थे मुसलमान। वो दरियाए दजला जिसके रेत पे बैठ के बहलोल दाना जन्नत बना के बेचते थे। वो दरियाए दजला जिस पर इमाम बुखारी बैठ के इल्म हदीस का सबक याद किया करते थे, जिसके रेत पे गौसुल वरा पीराने पीर रोशन ज़मीर बैठ के हदीस का सबक याद करते थे। मारूफ करखी, हजरत बिशर हाफी, हजरत जन्नून मिस्री, हजरत सरकार
इमाम अहमद बिन हम्बल, सलमान फारसी, ये वो औलिया किराम, इमाम अहमद गजाली जहां बैठ के इल्म हदीस पढ़ते थे, उन रेत के जर्रात पर हमने शराब की बोतलों को अंदाजा लगा कि 10 ट्रक पर शराब की बोतलें लादी जा सकती हैं। जितना इलाका दर दजला के किनारे का है ना, हर एक दुकान छोड़ के, एक दुकान, 3 दुकान, 5 दुकान शराब की, और हर शराब की दुकान के बाद में जो कोई दुकान मिलेगी वहां पर आर्केस्ट्रा की, लड़कियों के डांस की, नाचने की, पूरी रात अय्याशियों की। ये वो बगदाद है जिसके जमीन को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। ओ लोगों, कहां खोए हुए हो? इमाम बुखारी की जमीन पर आज इस्लाम ढूंढने को नहीं मिलता है। समकंद और बुखारा में मदरसे बंद कर दिए गए ना, करतबा की जामे मस्जिद का मदरसा बंद कर दिया गया, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके लोग दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में आप आते थे पढ़ने के लिए मुल्कों से, और जब वहां एडमिशन होता था ना यूरोप के जंगली लोगों का, तो खुशियां मनाते थे हमारे बच्चे का मदरसे में एडमिशन हो गया है। आज के 800 साल पहले दुनिया में इल्म कहीं नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के पास में था। आज हालत यह है कि मुसलमान कंगाल है, मंगता है, भिखारी है, इल्म के मामले में भी और दौलत के मामले में। क्या है आपके पास में? मुझे एक पर्सन बताएं, एक कैंडिडेट बताएं आपके शहर कानपुर में कि जिसके फैक्ट्री में 200-400 लोग काम करते हो। है क्या आपके पास में? जिंदगी गुजार रहे हैं कैसे भी करके, उठा पटक करके, लेकिन आज हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। वजह क्या है? हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, हमने कानून मुस्तफा को अपने आप के लिए आइडियल नहीं बनाया है, हम दीन मुस्तफा का उल्लंघन करने वाले बन गए, हमने इसे ताके निस्बा बना दिया, कुरान को बंद करके जुज़दान में ऊपर के ताक में रख दिया। जब कोई मरता है तब कुरान उतारा जाता है, अब कुरान शरीफ पढ़ दो बख्शवाने के लिए। कुरान इसलिए आया है, कुरान तुम्हारे मुर्दों को बख्शवाने के लिए आया है। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया की कमांडिंग करे, पूरी दुनिया को सीधा रास्ता बताने के लिए कुरान आया है। आज दुनिया कुरान पढ़ती है अंतरिक्ष में जा रही है, कुरान पढ़ती है आइटम बम बना रही है, कुरान पढ़ती है जमीन से खजाने निकाल रही है, पेट्रोल, डीजल, मादनियात, सोने, चांदी, गासलेट, गैस, ये सब जमीन से निकाल रही। कुरान लोग पढ़ रहे हैं, चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बच्चा है, सूरज, ये सितारा आज पैदा हुआ है, फिर जवान हुआ है, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया। ये रिसर्च दुनिया करती है। हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल की दादी अम्मा को लेकर के 5 लौंडे उधर बैठे हुए, अब पूरी रात अरे खत्म खुदा के क्या बता गया, अरे यार क्या बताए। इस काम में हमारा नौजवान लगा हुआ है। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। तुमने क्या चॉइस किया है यार? किस चीज का सिलेक्शन तुमने किया है? शरीयत मुस्तफिया को छोड़ करके अगर तरक्की का रास्ता ढूंढते हो, तुम जैसे जानवर और जंगली लोग हो, तुम्हें शरीयत छोड़ के तरक्की का जीना नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना। पैसे बचाइए और अपने पैसों को अपने बच्चों के तालीम और तरबियत पे खर्च कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चियों के लिए स्पेशली अलग से कॉलेज कायम करें, जहां सिर्फ बच्चियां पढ़ें, पर्दे के साथ में पढ़ें और बाज़ाब्ता तौर पर आपकी निगरानी में पढ़ें, ताकि वो राह इर्तिदाद पे जाकर के कौम मुस्लिम की नाक न कटवाएं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा। आज अगर हर मजार वाला चाहे लेना खूब मुजावर, तो कसम खुदा की हम एक नहीं सैकड़ों यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बना सकते हैं, सैकड़ों। गुल्लक में डालते ना पैसे कितने, मजारों पे बड़े बड़े डब्बे लगे हुए हैं, किसके लिए डालते हो? क्या यह गुल्लक के पैसे की जरूरत ख्वाजा गरीब नवाज को है? क्या इन पैसों की जरूरत इमाम अहले सुन्नत को है?
क्या इन पैसों की जरूरत मखदूम सिमना को है? किसके लिए डालते हो? जब ये गुल्लक खुलते हैं ना, गुल्लक, तो हमने देखा हाजी अली दरगाह में, हम 6 महीना वहां सैनिटोरियम में रहे हैं फैमिली के साथ में, हमने देखा जब गुल्लक खोला जाता है ना, तो पूरे फर्श पर रुपए, सोने चांदी की पायलें, झुमकियां, कंगूटियां सब ऐसे बिखेर जाती हैं। तो बाज़ाब्ता तो बैंक से लोग आते हैं, मशीनें लेकर के वो पैसे और रुपए गिनते हैं, पैसे तौले जाते हैं, बोरे में भर करके हाथ गाड़ी पे लाद करके बाहर लाया जाता है, फिर वैन में बाज़ाब्ता तौर पे गनर की निगरानी में वो बैंक में पैसे जमा होते हैं। काहे के लिए डालते हो आप? यही हाल अजमेर दरगाह का है, यही हाल हर दरगाह का है। क्यों पैसे डालते हो गुल्लक में? खाजा की देग देखी आपने? 2 देगे हैं, जितनी बड़ी बड़ी देग है इतने बड़े बड़े मुजावरों की तूंद हैं जी। एक एक देग बनाने के लिए बड़ी वाली देग 2,11,000 में बनती है, छोटी वाली 1 लाख कुछ में बनती है। तो जितने मुरीद या चाहने वाले गरीब नवाज के उनके कांटेक्ट में होते हैं ना, वो 10-10, 20-20 आदमी से एक देग का पैसा वसूल लेते हैं। मतलब ये कि 2 लाख इनसे ले लिया, 2 इनसे ले लिया, 2 इनसे 15-20 से ले लिया, तो फिर एक आदमी की तरफ से एक बार देग बना दी, 15 में से एक की बनाई तो 14 बचे ना, 14 दूनी 28 लाख रुपए, 30 लाख रुपए शी अमानिल्लाह तोंद शरीफ में गए खादिम साहब के। अब वो सबको फोन करता, बेटा कसम खुदा के सेठ साहब आपकी मैंने देख बनवा दी है। उस पगलाए हुए सेठ को क्या पता किसकी बनाई इस गधे ने, फोटो भी खींच लिया, ये देखिए ना आपकी देख बनी, और वो 10 को जो मतलब 14-15 होते सबको सेंड करता है फोटो की, ये आपकी देख बन गई। ये हालात है हमारे। हम अजमेर के इलाके में जब जमीन ढूंढने निकले मदरसे के लिए, तो या तो जमीनें खादिमों की हैं या गैर मुस्लिमों की हैं। एक भी इदारा सुन्नियों का नहीं पूरे अजमेर में, एक भी ढंग का दारुल नहीं है। कहां बैठे हैं आप? 300 एकड़ जमीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम की, जो जमीन बाज़ाब्ता तौर पर इधर जहां पर बसें रुकती हैं वहां पर है। इंटर होते ना जहां अजमेर में, तो जो बाईपास का पुल है उससे पहले राइट हैंड में उसकी बिल्डिंग बनी हुई। अगर चाहें तो उस 300 एकड़ जमीन में क्या मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है? मगर नहीं बनेगी। एक मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनी है, पढ़ाने वाले कौन लोग? नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या इस्लाही, फलाही, मजाहिरी, सल्फी, नदवी, कासमी? आप कहां हैं? आप कहां हैं भाई साहब? किसी सुन्नी का आता पता नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। यही हाल जामिया मिल्लिया का है, यही हाल JNU का है, यही हाल हमदर्द यूनिवर्सिटी का, यही हाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। हम बराए नाम कहीं दिखते, बकिया सब कब्जा उनका है। कैसे संभालोगे अपने बच्चों को? मदरसे में तो 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। वहां पर आपके पढ़ने वाले बच्चों के ईमान के तहफ्फुज की गारंटी क्या है आपके पास? क्या गारंटी? हम यहां चिल्ला रहे ना खतीब आज़म हिंदुस्तान है, कसम खुदा की कुछ नहीं, बकवास है। अगर हम अपनी कौम को बाज़ाब्ता तौर पर सही रास्ते पे ला करके ढंग से दीन का इल्म ना सिखा सके, हम कहें कि खतीब आज़म हिंदुस्तान है। यार ये टोपियां किस काम की हैं? ये जुब्बे पजामे किस काम के हैं? हर मौलाना ये चाहता है जब ठीक मजमा जम जाए तब मेरा ऐलान फरमाए लोग। हर शायर ये चाहता है जब मजलिस जम जाए तब मुझे नात पढ़ने का मौका दिया जाए। और एक एक मिसरे को 14-14, 15-15 पढ़ता है। ऐलान होता 4 शेर पढ़िएगा तो 4, 4, 8
कितने होते हैं? 4 चौक के 16, एक एक मिसरा को। आज तो कम पढ़ा लोगों ने, पता नहीं क्या सोच के कई जगहों देखा मैंने 14 मरतबा एक एक मिसरा पढ़ता है। तो पढ़ के बैठा हो तो बनारस में एक बंदा, मैंने कहा ओ कमेटी के लोगों, आइंदा ऐसे शायर को बुलाना जो एक मिसरा को एक के मरतबा पढ़ता हो। वो बगल में बैठा हुआ था, इससे मुंडे झुकाए हुए। वक्त बर्बाद करते हो कौम का। लहक के बोलिए, चहक के बोलिए, लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए। महोदय जी नबी की नात पढ़ते हैं या बकवास कर रहे हैं आप? क्या लगा रखा यार ये सब? आप इश्के मुस्तफा में डूब के नाते पढ़िए ना। देखिए कैसे लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। पहले आप तो नबी के आशिक बनिए। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक साहब आए, वो उन्होंने पढ़ा, वो नींद एक लम्हा ना आई, मौत है अब तो जुदाई। तो आला हज़रत सरकार ने पूछा क्या वाकई में यही कंडीशन आपकी है? कहा नहीं ऐसे कहा झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती है? जो जबान पे है वो दिल में है क्या नहीं? अजीब कंडीशन है। तो हमारे हालात बड़ी नागुफ्ता बे हैं। सोचता हूं तकरीर कहां से शुरू करूं। वो मैं याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। जो लोग अल्लाह के जिक्र से, याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह उनके दिल पर शैतान मुसल्लत कर देता है। शैतान जो नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल पे शैतान बिठा दिया जाता है। सुन्नियों टटोलो अपने दिल को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल पर शैतान विराजमान हो गया है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपके दिल पे शैतान का कब्जा है। हमारे यहां सिर्फ जुम्मा पढ़ने का रवाज है, इल्ला माशाअल्लाह। सुन्नी सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता, वो भी सिर्फ 2 रकात। अजान खुतबा जब शुरू करेंगे मुअज्जिन साहब, तब लोग टपकते हैं मस्जिद में। और फिर ऐसे आएंगे, अगर बस चल जाए तो पहली सब में आएंगे, और इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले बैठे, ये नियत लेके हैं। हाँ, और लॉकडाउन के हालात ये थे, जंग करते थे इमामों से, हम नहीं पढ़ाएंगे नमाज। मैंने कहा आप कहां गए महोदय जी? उन बदबख्तों को अब हम उनकी जियारत नहीं कर पा रहे हैं। कहां गए वो जो झगड़ा करने आते थे? मुकदमा हम पे हजरत कायम हो गया 2 इन्हीं मरदूदों के चक्कर में। 2 मुकदमा झेलने, और अब उनका पता नहीं। ऐसे लड़ते थे कि इमाम, कहीं कहीं इमाम बेचारे मारे भी गए। तो ये कंडीशन हमारी है यार। क्यों वक्ती नमाजी बनते हैं, और कोई मुश्किल जब आएगी ना है, तब देखिए इनकी नमाज का आलम। बेटा आके बैठेगा ना, सब चले जाएंगे तो एकदम कोने में जाके बैठेगा, तस्बीह लेके बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, फिर उससे ऊपर देखेगा ऐसे, फिर देखेगा कि जिब्रील कब आएंगे इंफॉर्मेशन लेके। हजरत आप बड़े काबिल आदमी, माशाल्लाह, अल्लाह ने कोई पैगाम भेजा आपके नाम। इस उम्मीद पे लोग बैठते हैं, आसमान देखा करते हैं कोने में। इस तरह रहमतें आती हैं खुदा की। अल्लाह फरमाता ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस साअता लआतिया इला आखिरी इन्नस साअता आतियतुन। यह 16वें पारे में, हुफ़ाज़ से पूछ लें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम मेरी इबादत करो, और मुझे याद करने का एक ही तरीका है कि तुम नमाज को कायम करो। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? इसलिए कि क़यामत आने वाली। इन्नस साअता आतिया, कुरान अल्लाह फरमाता क़यामत जो है वो आने वाली है। अच्छा, डरा करके ही तो तरीका है ना किसी चीज़ को मनवाने का। 3 तरीके, 3 ऑप्शन हैं। या तो मकसद बयान किया जाए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, फिर भी नहीं समझता आदमी तो लालच दी जाती है, फिर भी नहीं समझता आदमी तब डराया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझता है, तो माँ बाप, उस्ताद, टीचर वो समझाते उसके, बेटे पढ़ोगे, लिखोगे, कामयाब होगे, ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, ये होगा वो होगा। अगर बच्चा समझदार है तो मान लेता है, नहीं समझता तो नहीं मानता है।
तो फिर उसे लालच देते हैं, उस्ताद भी, माँ बाप भी। अगर तुमने पढ़ाई की, नंबर अच्छे लेके आए तो हम तुम्हें तुम्हारी चॉइस की चीज ला के देंगे, तुम्हें मोटरसाइकिल ला कर देंगे, तुम्हें मोबाइल ला के देंगे, ताकि बच्चा लालच में पढ़े। और फिर नहीं मानता है, तब फिर उसके बाद डंडा उड़ता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, खालें उधड़ी जाती हैं। अल्लाह ने यही 3 तरीके बयान फरमाए। बंदे, हमने तुझे पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तेरी पैदाइश का मकसद मेरी इबादत है, इबादत कर। फिर नहीं माना बंदा, तो रब ने कहा, बंदो मैंने तेरे लिए जन्नत बनाई है, ऐसी जन्नत है कि जिसका ख्वाब ख्याल किसी के दिल पर नहीं गुजरा, जिसने कभी देखा नहीं, इतनी खूबसूरत जन्नत है। मान जा बंदे, तू मेरी जन्नत में आके आराम करना। बंदा फिर भी नहीं माना, तो अल्लाह ने कहा, मैंने जहन्नम भी बनाया है। और सुन ले, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है ना, अल्लाह की कसम, मैंने देखा जब रब की पकड़ आई है ना लोगों को, उसने मोहलत नहीं दी है। एक लम्हे में यूं टपके हैं बेटे, यूं। उसने बाज़ाब्ता फरमाया ना, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और ऐसी सख्त है, ऐसी सख्त है कि दुनिया में कोई किसी को पकड़ता है ना, पुलिस वाला या जितने भी विभाग हैं, 150 रुपया दे दीजिए तो छोड़ देते हैं। ज़्यादा बड़ा अधिकारी है तो 1,500-2 हज़ार लेगा, वह छोड़ देगा। और अल्लाह जब पकड़ता है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। वो से एक बार खींचता है ना, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। एक यूं खट से खींचता है ना। अभी नमाज नहीं पढ़ते हो, पल्ले नहीं पड़ती, बात नहीं मना लोगों की। जब तुम पढ़ना चाहोगे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें पढ़ने के लिए लायक ना रखे। देखा ना, मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं, बहुत सारी कुर्सियां, एकदम ठीक ठाक आदमी है, मगर यूं आता है ऐसे, ना रुकू कर सकता बेटा, ना सजदा कर सकता है। चल के आया है मगर ना रुकू झुक नहीं सकता। अल्लाह ने उसके कमर की एक नस, हल्की सी पतली सी जो नस होती ना, थोड़ी टाइट कर दी है, तो अब जिंदगी भर के लिए सजदा करने से मोहताज हो गया। अभी रब ने तुम्हें मोहताज नहीं बनाया है, बंदे बंदगी कर अपने परवरदिगार की। क्या तुझे पता नहीं है, जब बंदा सजदे के आलम में होता है तो खुदा और बंदे के दरमियान डायरेक्ट गुफ्तगू होती है, बीच में कोई बाज़ाब्ता तौर पे मुतरज्जिम नहीं होता है। अल्लाह से बहुत करीब होता है बंदा सजदे के आलम में। और अगर आप ये समझते हैं कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो जिनके बिगड़े हुए उनकी हिस्ट्री पढ़ लेना, कारून की, फिरौन की, हामान की, शद्दाद की, और जनाबे वाला, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। हम जानते हैं हमारे शहर मकराना में ऐसे लोग जिनके कुर्ते कपड़े प्रेस करने के लिए जयपुर जाते थे, जो दाढ़ी का बाल बिगड़वाने के लिए, बनवाने नहीं, बिगड़वाने के लिए बंबई जाते थे, जिनका बंगला और हवेली जब देखते थे तो बड़ा रश्क आता था। अल्लाह की कसम, आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं। मैंने इस 27 साल में शहर मकराना में देखा। अल्लाह की पकड़ आई। अगर अल्लाह दौलत दे तो इतराओ मत, शुक्र मनाओ अपने परवरदिगार का। और उसने वादा किया, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, बंदो अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें और नेमतें देंगे। वलइन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने इतरा करके कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत कड़ा है। अल्लाह हिसाब लेगा, लम्हे लम्हे का हिसाब, पल पल का हिसाब लेगा। यहां तक हदीस शरीफ में आया है कि बंदा जब तक हिसाब ना दे देगा, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या समझते हैं आप? ये जिंदगी मेरे बाप की दी हुई नहीं, अल्लाह पाक की दी हुई है। ये ठीक ठाक वजूद खैरियत से है, रब की मेहरबानी है। अगर कोई एक भी मामला बिगड़ जाए ना, तो डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन थिएटर में वो अफसोस कर, भाई साहब आप भी दुआ कीजिए, और बस अब एक ही रास्ता रह गया, बस दुआ कीजिए। हमने भी अपना काम कर दिया, लेकिन अब दुआओं की जरूरत है। अभी ये ठीक
डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, ठीक तो अल्लाह ही करता है। चाहे अरबोपति आप हो, अगर आप मरने लग गए ना, कुछ नहीं, अभी लॉकडाउन में बगैर नहलाए धुलाए बगैर कफनाए टिका दिए गए कब्र में। जेसीबी मशीन आई है, कब्र खोदी गई, पुलिस की कस्टडी में लपेट लुपूट करके प्लास्टिक में शमसुद्दीन को की डेड बॉडी दे दी गई जुग्गा राम को, और जुग्गा राम की दे दी गई शमसुद्दीन को, ले जाओ ये तुम्हारे पापा हैं। ये हुआ अभी लेटेस्ट में। देखा नहीं बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को नहीं देखा, टिका दिया कब्र में। हाथ नहीं लगाए, उसी मशीन ने खोदा, उसी ने उठा के यूं फेंका डेड बॉडी को, स्वाहा, मट्टी डाल दी, जाओ कहानी खत्म है। क्या यही चाहते हैं आप? अगर नहीं तो ढंग के मुसलमान बन जाइए, हलाल रोजी खाइए, हलाल। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है उसे दोज़ख में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हलाल कमाइए, सूखी रोटी खाइए जिसमें दम हो, हराम मत खाइए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, गीबतें मत कीजिए। बच्चों को बैठ के आवारा गर्दी मत करने दिए, उनको नौकरी पे लगाइए, मजदूरी करने जाओ। घर में अगर 5 लड़के, पांचों जाओ मजदूर कर, 100 रुपए कमा के लाओगे, शाम को 500 रुपए घर में हो जाएंगे। अगर बच्चे बैठे हैं तो सिवाय आवारा गर्दी करने की कुछ नहीं करेंगे वो। आज मुस्लिम महलों में प्लानिंग के तहत स्मगलिंग करके बाज़ाब्ता तौर पर मंशियात का कारोबार जोर शोर है। शराब, हेरोइन, गरद, अफयून, भांग, कोरेक्स, ये सरकारी अधिकारी सप्लाई करते हैं। पहले बड़े बड़े खानदान के जो बच्चों को पकड़ते हैं, पहले उन्हें आदी बनाते हैं मंशियात का, और फिर उसके बाद उनको वो देते हैं कि इसको आप बेचिए, इसके बड़े मुनाफे हैं, बड़े फायदे हैं। फिर वो नौजवान बच्चे अपनी मंडली को बाज़ाब्ता घेर के लाते हैं। हर मुस्लिम महल्ले में उनका कारोबार चलता है। इस तरह से मुसलमानों के महलों को मंशियात का आदी बना करके उनकी तमाम तर सलाहियतों को खाक में मिलाया जा रहा है, जो प्री प्लानिंग के तहत है। एक एमडी गोली चली है, एमडी का मतलब होता है मुस्लिम डेथ, बहुत मुतारफ है बड़े बड़े शहरों में एमडी। अभी हमारे शहर मकराना में एक बंदे ने इत्तेफाक से 2 गोली खा ली थी, उसे मकराना से जयपुर रेफर किया गया, कोई 5 या 7 किलोमीटर गया होगा, तशरीफ ले गया दुनिया से। मज़ारों पे बाज़ाब्ता तौर पर भांग और चरस की धोनी दी जाती, धोनी, और पूरे मज़ार को उसी धुआं में बाज़ाब्ता तौर पर, मतलब उस चरसी बाबा को जब तक चरस और भांग और गांजा का धुआं ना सुलगाया जाए मरदूद के लिए, उसे चैन नहीं आता है। और हमारे उलमा जाके वहीं पर खिताब फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसकी विलायत बात कर जाते हैं। ये कंडीशन हमारी है। हम व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हमने शराब पीते, जुआ खेलते, सट्टे का नंबर बताते हुए, और जिन्होंने भांग और चरस पीते देखा है ना, बंबई में भी, हमारे राजस्थान में भी। बाज़ाब्ता तौर पर वो जब मर गए हैं तो उनकी विलायत साबित की गई है मौलवियों के जरिए से, और आज उनके मज़ारों पे क्या धूम से चादरें चढ़ती हैं और धुआं सुलगाया जाता है। मदनपुरा जैसे इलाके में गांजा और भांग सुलगा करके उर्स की रातों में और दिन में मज़ार को धोनी दी जाती है। ये बला पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में हम सुन्नियों के बीच में है, कहीं और नहीं है। उर्स सिर्फ इतना नाम है उर्स का, जिस तारीख में जितने बजे अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, बस इतना ही उर्स है। बकिया सब धंधा है, कारोबार है। एक एक चादर 50-50 मरतबा बिकती है ख्वाजा साहब के यहाँ। हर मज़ार पे ही हाल है, इधर चढ़ी फिर आई, फिर बिक गई दुकान पे, फिर चढ़ी फिर आई, फिर बिकी, फिर टनों के हिसाब से गुलाब का फूल मज़ारों पे डाला। किस लिए?
जो जन्नत की बहारों में सो रहा है, उसके मजार पर मनों और टनों गुलाब के फूल डालने का क्या सेंस है? मुझे बताया जाए इसका। क्या उन फूलों के पैसों से वो मांगने वाले मंगते जो भीख मांगते मांगते मर जाते हैं उसी चौखट पर, क्या उनका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं बनाया जा सकता है? पाकिस्तान के एक इलाके में बाज़ाब्ता दरबार मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमर उज़्मा साहब से बात हुई। उन्होंने फरमाया कि हम मज़ार पे वहाँ हाज़िरी देने गए तो ऐसे नंगे धुलंगे सब मरदूद बैठे रहते, नमाज रोज़ कोई मतलब नहीं था मुजावरों। कभी आप लोग कम से कम मज़ार वाला बचा लेगा, जब कोई बात ही मज़ार वाला बचा लेगा। फरमाते 2-3 साल गुजरे थे, जब मेरा जाना उधर पे हुआ तो मालूम ये हुआ कि गैर मुक़ल्लिदों ने, अहले खबीसों ने उस मज़ार को भी तोड़ के मिसमार कर दिया, और जितने थे वहां पर उनको मार करके उनकी लाशों के 2-2 टुकड़े करके पेड़ों पे लटका दिए। बचाने आए मज़ार वाले। मैं आपसे पूछता हूं, आज कितने साल हो गए फिलिस्तीन को जलते हुए? 85 साल का जमाना गुजर रहा है। हर दिन हर रात दर्जनों के हिसाब से मुस्लिम बच्चों, बच्चियों और बूढ़ों को मार करके हमेशा की नींद सुला दिया जाता है। 85 साल हो गए। आप उठाइए मोबाइल ना, यूट्यूब पर इतने पीर, जिंदा पीर मौजूद है अभी, कसम खुदा की। हमारे पीर साहब क्या जिंदा करावत देखिए उनकी। वो जा रहे थे, प्लेन रुक गया उनके लिए। वो जा रहे थे, ट्रेन रुक गई उनके लिए। वो यूं किया तो मुर्दा जिंदा हो गया। भाई साहब, इन सारे पीरों से जो जिंदा पीर है, इनसे कह दो 80-85 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, मर रहा है, आग में सुलग रहा है, तुम्हारी दुआएं कहां गई? इनके लिए दुआएं हरमैन में भी मांगी जाती हैं, मक्के में, मदीने में, हतीम काबा में, मताफ में मुल्तजम से लिपट के दुआ मांगी जाती है। जन्नत की क्यारी में दुआ मांगी जाती है, सुफ़ा के चबूतरे मांगी जाती है, मवादा शरीफ में मांगी। क्यों दुआ कबूल नहीं होती? क्या रीजन है? तकरीबन 10 लाख बच्चे मुल्क शाम के, जिनके बाप और मां को मार दिया गया, तुर्की में पल रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे। ये एहसास है आपको? 25,000 बच्चे कश्मीर से गायब कर दिए गए। कुछ पता नहीं उनके माँ बाप को मेरा बच्चा कहां गया। हिंदुस्तान की जेलों में 70% मुसलमान जेल में सड़ रहे हैं, जिसमें 50% ऐसे मुसलमान मुलजिम हैं जो बेकसूर हैं। बाज़ाब्ता तौर पर 25 साल 30 साल गुजर जाने के बाद फिर हमारे मुल्क का अदलिया ये फैसला सुनाता है, इनका जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ये 25 साल जो उसके जेल में गुजरे, तुम्हारा बाप वापस करेगा? अभी अक्षरधाम पे हमला हुआ था, पता है आपको? गुजरात में तकरीबन 37 मुसलमानों को जेल में डाला गया था। 27 साल गुजरने के बाद अभी इसी साल उनको बाइज्जत बरी किया गया। ये 27 साल जेल में। हमारे मुल्क का इंटेलिजेंस और यहाँ का खुफिया विभाग इतना नाकारा और नाअहल है, जिसे किसी मुलजिम का जुर्म साबित करने के लिए 27 साल लग जाते हैं। जी नहीं, नाकारा नहीं है, प्री प्लानिंग है। मुस्लिम युवा वर्ग को, जीनियस बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पढ़े लिखे काबिल बच्चों को गिरफ्तार करके किसी न किसी बहाने जेल में सूंघ दो, ताकि इस कौम का मुस्तकबिल अंधेर नगरी और चौपटराज हो जाए। हफ्ते में जुमा का एक दिन आता है, महीने में कभी 4 जुमा आते, कभी 5 जुमा आते हैं। ये वो वक्त होता है कि मुसलमान नहा धो करके, बिल्कुल तैयार हो करके, और बहुत ही दिमाग को हाजिर रख करके अल्लाह के दरबार में जैसे खुलूस से आता नमाज पढ़ने के लिए कुछ देर बैठता है। तो इस मौके पे कुछ बातें उन्हें काम की समझाई जा सकती हैं, मगर करम फरमाओं ने ये जान लिया है कि हम इस महीने में कितने उर्स आते हैं। 4 जुम्मा है तो 4 बुजुर्गों के उर्स हैं।
ये जुम्मा इस बुजुर्ग की करामत, अगला जुम्मा उस बुजुर्ग करामत, तीसरा जुम्मा उस बुजुर्ग, और चौथा जुम्मा की करामत बनाकर पूरा महीना पूरा हो गया। 10 मिनट 15 मिनट गुफ्तगू करने में ये करामतें आ जाती हैं, और पूरे साल हमारे यूं, यानी कि हम बुजुर्गों के उर्स को 365 दिन पे डिवाइड करें, एक दिन के हिस्से में 10-10 15-15 उर्स आएंगे हिंदुस्तान में। हम हमारे यहां 55 मिनट खिताब करते हैं जुमा में, कभी 1 घंटा। जब हमारे यहां मकराना में पता होता लोगों को शमसुद्दीन है आज की जुमा में मकराना में, तो अजान से पहले ही हमारी मस्जिद भर जाती है। हमें टाइम पास करना नहीं आता, हम अपनी कौम को काम की बात सुनाना चाहते हैं। मौलाना का काम सिर्फ ये नहीं कि नमाज रोजा हज ज़कात ही बताते रहें, मौलाना का काम ये है मिन कुल्लिल वजूह, जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म से कौम की निगरानी और रहनुमाई की जाए। कुछ जगह तो अक्सर जगहों पे कमेटियां इतनी कमीनी और जलील होती हैं, जरा इतने हरामुद्दहर होते हैं कि पूछो मत। कमेटी वाले क्या कहते हैं, अरे मौलाना आप नमाज रोजा की बात कीजिए, क्या आप भी सियासत की बात क्यों करते हैं? क्या कहते हैं, सियासत की बात आप क्यों करते हैं? आप हमारे गांव की बात क्यों करते हैं? आप नमाज रोजा की बात कीजिए, अल्लाह अल्लाह की बात कीजिए। इमामत इसका नाम नहीं है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी की इमामत करते हुए सियासत कर सकते हैं, अगर अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन रह करके कमांडर बन सकते हैं, उमर फारूक आजम इमामत करने के साथ साथ 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर इस्लाम का परचम लहरा सकते हैं, अगर उस्मान गनी 12 साल के दौरे इख्तिदार में इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने का अज़्म रख सकते हैं, हजरत मौला अली 6 साल के अंदर ये किरदार दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सरकार अमीर मुआविया 40 साल में उन सारी जगहों पे जहां कभी इस्लाम नहीं फैला था वहां तक झंडे इस्लाम के गाड़ सकते हैं। तो हम क्या सिर्फ नमाज पढ़ाने के इमाम हैं? क्या नमाज पढ़ाने के इमाम हैं? एक बलाए नागहानी ये भी है, इधर पढ़ के निकले, इधर मुसल्ले इमामत पर। भाई साहब इनको ट्रेनिंग दीजिए 2 साल इमामत की। इधर पढ़ के निकले, इधर दरसो तदरीस के उसमें मसनद पे आके बैठ गए। आखिरकार इस स्कूलों में जब आदमी बीए कर लेता है, एमए कर लेता है, तो बाज़ाब्ता तौर पे 2 साल का बीएड का कोर्स क्यों करवाया जाता है? कैसे पढ़ाया जाए? वो तरीके क्या है पढ़ाने के जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन और संतुष्ट कर सकते हैं? वो बाज़ाब्ता तौर पर रुमूज उनको सिखाए जाते हैं 2 साल में, जिसे बीएड और एमएड कहा जाता है, बीटीसी कहा जाता है। फिर आप सोचें, मौलाना इधर बना, इधर फट से पहुंच गया मुसल्ले पे, इधर मौलाना बना, इधर पढ़ाने पहुंच गया, तो पढ़ाता कम है, मारता ज्यादा। हाँ, वो सोचा हम भी बहुत कूटे गए हैं तो बदला चुकाएंगे अपने शागिर्दों से। इसलिए हर मदरसों के जिम्मेदार को चाहिए जब वो सिग्नेचर करने आए मुदर्रिस, तो पहली फुर्सत में उसका मोबाइल जमा कर लो, अपने ऑफिस में मोबाइल जमा कर लो, वरना जानते हो क्या होगा? बच्चे पढ़ते रहेंगे, इधर मोबाइल चलता रहेगा। 3-3, 4-4 बच्चों को सुनने के लिए एक साथ हाफिज बुलाता है, इसलिए कि हमारे यहाँ ये बलाए नागहानी है, एक हाफिज के सर पर 40-40 बच्चे थोप दिए जाते हैं। गलत तो नहीं कहता हूं? जबकि हिफ्ज पढ़ाने वाले मुदर्रिस के निगरानी में सिर्फ 12 से 13 बच्चे होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपने बच्चे रखे, जुल्म है बच्चों पे, जुल्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन लिया आपने? एक मुदर्रिस पे 150 बच्चे। तो ये भेड़ बकरी को बेचारा चराएगा या पढ़ाएगा? वो अल्लाह अकबर, कोई भी हो बेचारा, अब क्या करेगा? वो तो डंडा लेके सिर्फ उनको पाल ले और घेर करके रख ले ताकि उसकी अम्मी जान 2 घंटा फुर्सत पा जाए बच्चों से, यही काम उसके लिए बहुत। एक मुदर्रिस की निगरानी में सिर्फ 12 से 13 बच्चे हिफ्ज के।
नाजरा के ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं, मगर लाद दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर। अब जब वो 3-4 बच्चों को सुनने के लिए बुलाता है ना, तो उसको कह देता तू इसका सुन ले और तू इसका सुन ले, हाँ, और तू इसका सुन ले। ये मुशाहदा बता रहा हूं उधर, हाँ, कोई इधर उधर की नहीं फेंक रहा हूं मैं, हाँ। तो अब वो बेचारे पढ़ते रहते हैं, वो सुनाते रहते हैं, वो अपने सनकी मनकी कर लेते हैं, गुलटी मार लेना कोई बात नहीं, पटाई कर ले, अपन पट जाता मामला। और ये जब देखते हैं कुछ कहीं ज्यादा तो वो मतलब उलझ रहा है, वो सुना नहीं पा रहा है, तो मस्त तो रहते ही हैं। अबे खबीस पढ़त, अरे पढ़ना मरदूद कहीं के। अब आपको मरदूद और खबीस माना जाए, उस बच्चे को माना जाए। ये मोबाइल लेकर के आप आवारगी तबाह के शिकार हैं। जो वक्त पढ़ाने का है, उस वक्त को नाजायज तौर पर मोबाइल के इस्तेमाल में आप खर्च करते हैं। ये पूरे मुल्क की कंडीशन हमारे यहां है बलाए नागानी में, और हम सुन्नियों के यहां है। अभी जनाब बैठे हुए हैं, छुट्टी होने में बाकी है 15 से 20 मिनट, क्लास चल रही है स्टूडेंट की। उस बच्चे ये चाबी ले गाड़ी की, थोड़ा सफाई कर दे गाड़ी की, तो ये 15 मिनट तुम्हारे बाप का था। जो पढ़ने के 30 मिनट की घंटी उमूमन होती है 35 मिनट की, इसमें से 15 मिनट या 10 मिनट तुमने खा लिया उस तुम्हारी मोटरसाइकिल साफ करने के लिए। अभी छुट्टी नहीं हुई, 10 मिनट उसका घंटी का खा गए जनाब महोदय जी, वो उनकी जब साफ कर रहा है गाड़ी, जैसे घंटी लगी ये स्टार्ट भुर्र से गए काम से। अब तुम लोग गुल्ली डंडा खेलो चाहे गालम गलौज करो, हमें क्या लेना देना। एक महोदय को तो यहां तक फरमाते सुना, ससुरो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हाँ, गवर्नमेंटिया हमको तनख्वाह देती। जब इतनी घटिया सोच हो जाए मौलवियों की, पढ़ाने वाले टीचरों की, उस्तादों की, तो फिर कैसे इल्म का माहौल फरोग पाएगा। सरकारी मदरसों के बड़े बुरे हालात हैं। 1 लाख तनख्वाह मिलती है, 1.25 लाख तनख्वाह मिलती है, 80,000 तनख्वाह मिलती है, वो इतने बदमाश लोग हैं, इतने बदमाश, कुछ नहीं पढ़ाना लिखाना इल्ला माशाअल्लाह। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब पेड़ के नीचे पढ़ते थे तो पढ़ने वाला हाफिज मिल्लत बनता था, मुफ्ती रफाकत हुसैन बनता था, पढ़ने वाला मुफ्ती आजम बनता था, बुरहाने मिल्लत बनता था, सदरुल उलमा बनता था, सदर शरिया बनता था, मुजाहिदे मिल्लत बनता था, जब पेड़ के नीचे झोपड़ी में पढ़ते थे। और अब माशाल्लाह क्या कूलर लगा हुआ है, एसी की तैसी लगी हुई है, ठंडा पानी की मशीन लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, फिर भी बेटे नहीं पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं लोग। हम भी पढ़ते थे जब दाल की पतेली शरीफ की जियारत फरमाते थे हजरत, अगर उसमें गुस्ल भी कर लिया जाए तो गुस्ल जायज होगा उस दाल से। जी, एक भी हजरत दाल से मुलाकात नहीं हो सकती पूरी पतेली में। पानी पीने जाते ना तो 200 फीट नीचे से वो उससे पानी निकालते थे, हाँ, डोल से, तो आधा पूरा डोल मट्टी मट्टी भरा होता था, निकाल करके उसको रखते थे बर्तन में। जब हजरत मिट्टी नीचे तशरीफ ले जाती और हजरत पानी ऊपर तशरीफ लाते तो ऊपर का पानी पीते थे। आज इतनी आसानियां होने के बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं। वजह क्या है? हमारे यहां पढ़ने का माहौल नहीं। पढ़ाओ अपने बच्चों को। 20 साल मुसलमान सिर्फ पढ़ने पर खर्च कर दे, कुछ ना देखो इधर क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या कर रहे हैं, 20 साल के बाद इस मुल्क की बागडोर तुम्हारे हाथ में आएगी। मुसलमान बहुत जीनियस होता है, बहुत दिमागी है जी, ऐसे ऐसे जुगाड़ बना लेता है ना, किसी का बाप सोच नहीं सकता है। अभी देखिए जो आईएएस अफसर 2 बने हैं जिनका शुमार किया गया, 20 साल से कम उम्र है, दोनों मुसलमान हैं। मदरसों के पढ़े हुए बच्चे पिछले रेंज में
यूपीएससी के एग्ज़ाम में बाज़ाब्ता तौर पर एक नहीं तकरीबन 17 से 18 बच्चे उन्होंने इम्तिहान में प्रवेश किया और अच्छे नंबरों से पास हुए, अच्छा रैंक लेके आए। यार जो कुरान के 30 पारे सीने में हिफ्ज करके याद कर सकता है, उसे दुनिया का कौन सा इल्म है जिसे सीख नहीं सकता है? हो पढ़ने वाला, हो समझने वाला। पहली जिम्मेदारी मां और बाप की बनती है, माशरे के बड़े बूढ़ों की बनती है। इसलिए माशरे में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें। किसी बच्चे को अगर लाइन से बाहर जाता हुआ देखें तो टोकने का हक पहले था, अब शायद नहीं रहा। अगर कोई किसी के बच्चे को टोकता है ना तो उसके माँ बाप लड़ने आए, तुम्हारे बाप का मेरा लड़का खाता है। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते थे अगर कोई भी पीट लेता ना, किसी बिरादरी का, कोई हिंदू हो मुसलमान, कोई भी मार ले, 2-4 थप्पड़ मार देता और घर पे आके शिकायत करते थे कि उसने मारा है तो 2 थप्पड़ और लगता था, तुमने कोई गलत किया हुआ तभी मारा है। ये पहले का मिजाज था। तो पहले बच्चे जुर्म करने से डरते थे, इसलिए कि माशरे का हर फर्द जो बड़ा होता था उम्र में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो माशरे में पनपने वाले बच्चों को गलत राह पे चलने के लिए छूट नहीं देते थे। आज वो बात नहीं है, आज हालात बिगड़े हुए हैं। माँ बाप ही नहीं मानेंगे। आप जरा मार के देखिए ना, पूरा खानदान आपके साथ लड़ने के लिए आ जाएगा, तुम्हारे बाप का खाता हमारा लड़का। ये कंडीशन हमारे यहाँ है। तो जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, सुधार करने के लिए ना जिब्रील आने वाले हैं, ना मीकाईल आने वाले हैं, ना इजराइल आएंगे, ना इसराफील आएंगे। इजराइल सिर्फ एक काम के लिए आएंगे। इनमें से किसी मौलाना की तकरीर समझ में नहीं आती, लेकिन वो तकरीर भी नहीं करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हामा इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत साहब किबला दामत फैज़कुमुल आलिया जैसे तशरीफ लाएंगे ना, खिताब भी नहीं करेंगे, चेहरा देखते ही पजामे खराब हो जाते हैं लोगों को, सब पल्ले पड़ जाता। अब आ गया नंबर, अब आ गया नंबर। इसलिए सुधर जाओ भाई साहब, खुदा के लिए मान लो। दाढ़ियां पूरी रखो, पूरी। कितने बूढ़े हैं दांत की बत्ती सी गिर गई, फिर भी। और पूरी ये दोनों खालें आपस में मिल गई हैं, दोनों चिपक गई हैं, फिर भी हजाम पकड़ रहे हैं, ताकि फिर भी छिड़ा के आते हैं। गाल पिचक जाता है, फिर भी छिलवाते रहता है बंदा। शर्म कर, शर्म। कब्र में पहले फुर्सत में तेरी मुलाकात उस पैगंबर से होगी जिस पैगंबर ने दाढ़ी मुड़ाने को हराम करार दिया है। क्या चेहरा दिखाओगे मरने के बाद अपनी कब्रों में? चाहे तुमने 50 साल से मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाई हो, जुलूस मोहम्मदी निकाला हो, खूब बिरयानियां ठूसी हो, तोंद शरीफ पे हाथ फेर फेर गए सुभान अल्लाह किया हो, कसम खुदा की अगर शक्ल तुम्हारी चेहरे वाली नूर वाली ना रही तो नबी का चेहरा तुम्हारे चेहरे से फिर जाएगा। अभी वक्त मरे नहीं है और आप अभी मरे नहीं है। इससे पहले कि मौत आए अपने किबला को दुरुस्त कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। किसी मरने वाले की कब्र में कोई नहीं जाता भाई साहब, अकेले ही जाता पड़ता, अकेले ही। बड़े हिसाब किताब से कब्र खोदी जाती है, डेड बॉडी नाप करके। भागना चाहो तो भाग नहीं सकते हो, कोई बाईपास रास्ता नहीं कब्र पे। हाँ एकदम। और कब्र में कफन में जेब भी नहीं होती है। अगर जेब रखी जाए तो समझ जाए कि 2-4 लाख रुपए चलो रख लेते हैं अंदर, कुछ मार्केटिंग करेंगे जा करके। ऐसा भी नहीं है। हमने तो यहाँ तो देखा है जो पहने होते हैं ना बेटे उतार लेते हैं, अंगूठी, झुमका, बाली, बुंदा, पायल सब निकाल लेंगे। अभी मरे नहीं है, उससे पहले खींचे जा रहे हैं बेचारे। टुक 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 देख ले बेटा, देख ले। बड़ी मेहनत से बिल्डिंग बनाई अब्बा हुजूर ने, 4 लड़के थे, शानदार, झूठ बोल के मक्कारियां बेईमानियां करके। अब मरने लगे, 4 बेटों ने बंटवारा कर लिया तो ऐसी धजिया पकाई, ऐसी पकौड़ी बनाई उस बिल्डिंग की, शक्ल बिगाड़ दी बाप की बनाई बिल्डिंग की। एक ने उधर थोपड़ा बिगाड़ा, एक ने उधर दरवाजा निकाला, एक ने उधर दरवाजा निकाला। ले तेरे की दे तेरे के, कहानी खत्म।
क्यों ऐसा काम करते हैं यार, क्यों ऐसा काम करते हैं? हलाल रोजियां खाओ, हलाल कमाओ और शराफत के साथ जो अल्लाह तुम्हें पाक रोजी दे उसका इस्तेमाल करो, अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ। हाँ, ये हुक्म नबियों को भी दिया है अल्लाह ने, या अय्युहा रसूल कुलू मिन तय्यिबात। इस तरह से बेशुमार आयतें हैं कुरान मुकद्दस में। हदीस शरीफ में सरकार का फरमान मौजूद है, रसूलो पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, नबियों पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। ये पैगाम हमको भी है, हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल। हलाल में दम होता, दम। जब तक हम हलाल खाते थे, कैसरो किसरा जैसी सुपर पावर ताकतों को हमने पैरों तले रौंद दिया था जी। जब हम गए इराक में बगदाद शरीफ में, तो किसरा का महल देखने गए, पढ़ते थे ना हदीस शरीफ में, मेरे हुजूर जलवा फरमा हुए थे जब कायनात अर्दी को अपने वजूद मसूद से रौनक बख्शी थी, तो किसरा के 14 कंगुरे टूट के गिर पड़े थे, किसरा के महल के। बादशाह ने ख्वाब देखा ऐसा ऐसा है, तो उसने पूछा यार ऐसा हमने ख्वाब देखा नजूमियों से, क्या इसकी ताबीर क्या है? तो नजूमियों ने बताया अगर बादशाह सलामत जान बख्शी की जाए तो हम कुछ अर्ज करें। कहा बोलो, जान की माफ़ी दी जाती है। कहा एक नबी पैदा होने वाला हमारी किताबों में दर्शाया गया है, वो पैदा हो चुका है, उसकी आमद के मौके पे ये चंद 14 कंगुरे तुम्हारे महल के टूट के गिरे हैं। कहा इसका क्या मतलब? कहा 14 बादशाह और गुजरेंगे तुम्हारे नस्ल के, फिर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। उस मोहम्मद और उस नबी के मानने वाले इस मुल्क पे और तुम्हारे महल पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा 14 बादशाह? कहा हाँ 14। कहा 14 बादशाह तो बहुत जमाना गुजरता है, जमाना लगेगा 14 के हुकूमत करने में, तो हमें बेफिक्र होने की जरूरत है। अल्लाह ने इस 14 बादशाहों की लिस्ट ऐसी समेट दी ना, ऐसी समेट दी कि हजरत उमर के दौरे इख्तिदार ही में मुसलमानों ने उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दिया। खटाखट मरते गए, खटाखट मरते गए 14 बादशाह, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों ने उस मुल्क पे कब्जा किया। और किसरा के सोने का कंगन, जिसको पैगंबर आखिर ज़मा गैब दा नबी ने फरमाया था, सुराका तेरे हाथों में मैं किसरा के सोने का कंगन देख रहा हूं। शब हिजरत में नबी ने फरमाया था ना। हाँ, और जब वहाँ का माल गनीमत की शक्ल में मदीने लाया गया, हजरत फारूक आजम के दौर में मस्जिद नबवी के फर्श पे बिखेरा गया, तो पूरा खजाना लदा फदा भर गई पूरी मस्जिद। हजरत उमर फारूक आजम आए, सबसे पहले उन्होंने सोने का कंगन तलाश किया। फरमाया कहाँ है सुराका, उसे बुलाया जाए। हजरत सुराका जब आए तो हजरत उमर ने सोने का कंगन सुराका के हाथ में पहनाया, जबकि सोने का कंगन और सोने की अंगूठी मर्द के लिए पहनना हराम है। हजरत उमर जैसा सख्त दीन का मुत्तबे और कानून मुस्तफ़ा नाफिज करने वाला ये मसला जानते थे ना, फिर भी सोने का कंगन उन्होंने सुराका के हाथ में कहा, ओ लोगो गवाह रहना मदीने वालों, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई सुराका के बारे में फरमाई थी, तुम गवाही देना या रसूल अल्लाह, आपके उमर ने वो सुराका को सोने का कंगन पहनाया है। फिर मैं किसरा के महल में गया, कम से कम 6-6 फीट की चौड़ी दीवारें, मोटी मोटी। वो दरार देखी जिस दरार से वो कंगूरे टूट के गिरे थे, आज अपने हिरमा नसीबी पे वो दीवारें आंसू बहा रही। ये नबी के गुलाम कैसे थे? सूखी रोटी खाते थे, जूतियां फटी फटी पहनते थे, कपड़े में पेवन लगे रहते थे। किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं, ढाल थी तो तलवार नहीं। लोगों ने कहा कहाँ आए? कहा तुम्हारा मुल्क फतेह करने आए हैं। कहा पगला गए हो? कहा पगलाए नहीं है, आए हैं। फिर दुनिया ने देखा उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें थी, कैसर और किसरा जैसे अमेरिका, इजराइल, चाइना, सुपर पावर ताकतें आज है ना, उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें। हमारे नबी ने फरमाया था, इजा हालाका किसरा फला किसरा बादा,
वइज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा, जब किसरा हलाक होगा तो क़यामत तक कोई किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा क़यामत तक कोई कैसर पैदा नहीं होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गुलामों ने सूखी रोटी खा करके इन दोनों मुल्कों को रौद करके इस्लाम का झंडा नस्ब किया था। आप क्या है, आप सिर्फ 12 रबीउल अव्वल में झंडियां गाड़ते हैं। ओ लहराओ साहब, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बेवकूफ कहीं के, जुम्मा पढ़ने नहीं आता, नबी पे कुर्बान होने का दम बढ़ता है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुट्टे, शर्म आनी चाहिए तेरे को, जो अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज ना पढ़ सके वो नबी के नाम पे कुर्बान हो सकता है? गुफ्तगू तवील हो गई। मुझे इस वक्त तकरीर खिलाने का शौक था, मैंने खिला दिया। तकरीर की नहीं है मैंने, मेरा अपना उसूल है 12 बजे के बाद तकरीर खाई और खिलाई जाती है। तकरीर होती है 12 बजे के अंदर तक। अगर कभी फहरिस्त लंबी हो जाती है तो ये झेलना पड़ता है, तो फिर हम तकरीर खिलाते हैं और थोड़ा तकरार करते हैं। किसी को भी बुलाएं आप जलसे में, बस एक खतीब बुला लीजिए, उसकी तकरीर सुन लिया कीजिए, उन्वान दे दीजिए। आप इस उन्वान पे आप खिताब की तैयारी करके आएँ। अगर मौलाना साहब तैयारी करके नहीं आते हैं, फुल स्टॉप दे के बंद कीजिए तकरीर। आप ये किराया लीजिए, अपने घर जाइए भाई साहब। आप 2-4 बार ऐसा कर लेंगे ना तो वो भी मेहनत करेंगे, खतीब साहब भी, यार अब तो नजराना ही बंद हो जाएगा। अभी हम बैठे थे आपके शहर कानपुर में, तो गुफ्तगू चल निकली, तो ये सुनने में आया कि एक खतीब ऐसे हैं कि वो कहीं भी खिताब फरमाते हैं तो सुनने वाला दूर से उनकी आवाज़ सुन के पहचान लेता कि हमारे महल्ले के इमाम साहब, मतलब उनको ही एक तकरीर याद है। हाँ, एक ही उन्वान पे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे लफ्ज नहीं बदलते, लफ्ज हजरत वो दे धमाका खेल तरावी सुनाए जा रहे हैं। कुछ समझाओ भाई साहब कौम को। कौम हमारी बहुत ही कम जानती है दीन के बारे में, हलालो हराम के बारे में, अखलाकियात के बारे में। हमारे आका फरमाते जिसे अपना बनाना चाहते हो ना, उस पर एहसान करो। पहले एहसान करोगे तब तुम्हारी बात तो सुनेगा। और हम शुरू में खबीस, अबे मर्दो जहन्नमी, तुम्हारी बात सुनेगा वो। एक वहाबी देवबंदी एक सुन्नी को देवबंदी बनाने में 10-10 साल लगा देता है, 10-10 साल। और हमारे यहाँ कोई सुन्नी मौलाना अगर किसी वहाबी को बात कर ले कि अल्लाह थोड़ा इसको पटाते हैं, अबे इस्लाम से खारिज, तुमने वहाबी से बात कर ली, सुलह कुल्ली हो गए तुम, बाजा बज गया दिमाग का। दीन इस्लाम फैलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तबलीग करनी पड़ेगी। आप उन तक जाएंगे तब तो आपका पैगाम पहुंचेगा उन तक, आप जाएंगे नहीं। हमने मुंबई में देखा है, तकरीबन जितने बिल्डर हैं सब देवबंदी, गैर मुकल्लिद या शिया लोग हैं, जो मुसलमान बनाम मुस्लिम हैं। उनकी उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पे मस्जिद भी होती है, मदरसा भी होता है। फ्लैट कोई भी खरीद सकता है। वो क्या करते हैं, अपने देवबंदी बच्चों को, भाइयों को सुन्नी नौजवानों के पीछे लगा देते हैं। तरकीब देखिए इनकी। बोलते हैं बुढ़े को मत छेड़ना, अगर 1 किलोमीटर सुन्नी की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है ना, इसको जाने देना, इस बुढ़े को, इसके ऊपर मेहनत मत करना, इसके जवान के साथ लगे रहो, इसके साथ उसकी मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, घुल मिल जाओ। और फिर कभी इनको रोक के रखना, फिर अपनी मस्जिद में ले आना। तो ये क्या करते हैं, महीनों जाएंगे सुन्नी नौजवान साथ में सुन्नी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, फिर वो गप्पे लड़ा करके अभी फंसा लेंगे, और एकदम नमाज का वक्त हो गया ना, अरे यार जमात का वक्त हो गया, अब तो वहाँ चलने में बड़ी देरी हो जाएगी यार, तो चलो यहीं पढ़ लेते हैं। तो जो देवबंदी 10-20 मरतबा या महीना भर तुम्हारे साथ तुम्हारी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, और तुम्हें ईमान की हकीकत व हलावत का पता नहीं है,
तो तुम मजबूरन उसके साथ उसके इमाम के पीछे नमाज पढ़ने जाओगे। फिर वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। फिर हमारा नौजवान इस तरह से देवबंदी बन जाता है। बाप तो सुन्नी था, बेटा देवबंदी बन गया। उनके इमाम जो रिटायर हो जाते हैं ना, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के लायक नहीं रहते हैं, उन्हें 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह दे करके बाज़ाब्ता तौर पे एक मदनपुरा में बहुत बड़ा मदरसा इनका रहमानिया नाम का है, वहाँ पर रखा जाता है। जो नए नए मुर्गे पकड़ के लाए जाते हैं सुन्नियों के, वो सिर्फ उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, उन्हें देवबंदी बनाते हैं। समझ रहे हैं? देख रहे हैं? सुन लीजिए। जो हमारा सुन्नी सिर्फ कपड़े के लिए वहाबी बनने को तैयार हो, तो फिर उसको आप कैसे बचा सकते हैं? 2 किलो सिवई और 2 किलो शक्कर के लिए आदमी दूसरों के पास है, जिसे ईमान की हलावत का पता ना हो। अगर एक शख्स के पास कारखाने में 4-5 बच्चे सुन्नी करते हैं काम वाम ना, तो वो पूरे 1 महीने के चिल्ले में एक को भेज देगा। हर महीने का खर्चा, पर डे का खर्चा, किराया देगा। वो मस्त होके जाता, घूमता है। महल्ले में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियां बना रखी हैं। इनके जो सरबराह सेठ होते हैं ना, ये महल्ले का सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद देखते हैं कौन बेवा है, कौन गरीब है। जैसे खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला, हाँ माशाल्लाह, कैसे हालात हैं, धंधा पानी कैसा चल रहा है? अरे बेटा क्या बताऊं, बहुत परेशानी है, बच्चे भी है ज़्यादा और खर्चा वर्चा नहीं हो पा रहा है। तो वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे के आते हैं। अपने बच्चों को देना, धंधा करें, बिजनेस करें, हम भी आपके भाई हैं, जब आपको होगा पैसा तो आप दे दीजिएगा। पैसा दे के बेटे आ जाते हैं, और पीछे से उस पर निगाह रखते हैं कि ये आउटलाइन तो नहीं जा रहा है। धंधा करते करते 6 महीना हो गया तो फिर तशरीफ लाएंगे वो। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं हालात, धंधा पानी ठीक चल रहा है? हाँ हाँ बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, आप लोग बड़ा बड़ा शुक्रिया। कहा अम्मा, एक बेटे को दीन के काम में भेजिए ना। वो मना कर सकती है? बोली बोली मना कर सकती है वो माँ? फिर वो एक बच्चे को ले जाते हैं महीने भर, और 4 महीने के चिल्ले में, इस 4 महीने के चिल्ले में उसको पूरा सड़ा हुआ वहाबी बनाते। उसको लाए, फिर दूसरे को उचक लिया, फिर घुमा के लाए वहाबी बना के, तीसरा ले गए। इस तरह से इनकी प्लानिंग चल रही, जैसे हमारे मुल्क में कुछ बिरादराने वतन भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ किस तरह से मुस्लिम बच्चियों को और बच्चों को हाईजेक करना है, उसी ढर्रे पे वो काम करते हैं। पैसे खर्च करेंगे, रुपए देंगे, इस होटल में, उस होटल में, उस जगह, उस मॉल में ले जाएंगे, खरीदारी करेंगे, 10 हज़ार की परचेटिंग करवा देंगे। अब मुसलमान की बच्ची, अरे कितना मोहब्बत करता है ये लड़का हमसे, हैं? फिर उसके बाद देखा जाता है भाग भाग करके पैरों से शादियां बनाती हैं, और 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर गुजरते हैं, फिर उनकी लाशें किसी झाड़ी में पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। पढ़ लीजिए अखबार, रोज अखबार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जिन्हें मार करके नहरों में, गटर में और दलदल में डाल दिया गया है। लाशें बिखेर दी गई हैं, टुकड़े टुकड़े करके आग लगा दी गई। कुछ हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत चौकीदार से लेके बड़ी कुर्सी तक सब इसी काम में लगी हुई है। तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो, ढंग के मुसलमान बन जाओ यार। अपने बच्चों पे कंट्रोल तो करो, अपनी बच्चियों पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों और बच्चियों के नोटबुक्स चेक करते रहो, उनकी चैटिंग चेक करते रहो, मोबाइल चेक करते रहो कि ये कहीं आउटलाइन तो नहीं जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई जिब्रील समझाने वाले नहीं। भाई साहब, हमारा काम है बल्लिगू अन्नी वलो आया। अगर तुम एक के बात जानते हो तो कौम तक पहुंचा दो। सो हमने पहुंचा दिया, और हमारा इतना ही काम है भाई साहब। ये रास्ता इधर को जो जाता है वो लखनऊ को जाता है, इधर जो जाता है वो कानपुर को जाता है। इतनी बताना मेरा मकसद है। हम आपको कानपुर छोड़ने नहीं जाएंगे और ना लखनऊ छोड़ने जाएंगे। इरातुत तरीक हम उलमा की जिम्मेदारी है। ईसाल इलल मतलूब ये अल्लाह की मंजिल पहुंचाना हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने आंखें दी है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है, अकल दी है,
अगर पल्ले पड़ती है कुछ बात तो कोशिश करो अपने मुस्लिम मुआशरे को क्लीन कैसे बनाया जाए, दीनदार कैसे बनाया जाए, अपने घरों को दीनदार कैसे बनाया जाए। मदरसों से जुड़ के रहिए। दीन की तालीम, दुनिया की तालीम से पहले दीन की तालीम आपके बच्चों के पास इतनी होनी चाहिए। आपका लड़का, आपकी लड़की जब स्कूल और कॉलेज की दहलीज पर पहुंचे तो उसे इतना पता हो कि मैं मुसलमान हूं। उसे इतना पता होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। इस्लाम में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब। ये जहन्नम के रास्ते हैं, जहन्नम के। इसलिए अब हम भी जाते हैं ना स्कूलों, कभी सफर होता है, देखते रहते हैं झुंड बना करके लड़के और लड़कियां गप्पे लड़ाते यहां घूम रहे हो, क्योंकि रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी एसी में, कभी जनरल में। हाँ, तो भ्रमण पे स्कूल के बच्चे निकलते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई आबू रोड जा रहा होता। जानते हो इसमें सब होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। यकीन मानिए अक्सर व बेशतर बोगियां चेंज करनी पड़ती हैं, जो कुछ होता है वो देखा नहीं जाता है। आप समझते हैं कि आपकी गुड़िया परभनी पढ़ रही है, ओहो ये तो हैदराबाद पढ़ रही है, दिल्ली पढ़ रही है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। कमरे महंगे हैं तो शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। पता है आपको नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने 2 अजनबियों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, इसके लिए क्या हुक्म फरमाया है? आप ये तवक्को रखते हैं कि आपकी लाडली बेटी शहजादी जो आपसे दूर रह करके कॉलेज पढ़ रही है और शेयरिंग बेस पे कमरे लेकर के अपने गैर मुस्लिम या मुस्लिम गैर महरम दोस्तों के साथ रहती, उठती बैठती, क्या उसकी इज्जत सलामत रहेगी? बाज़ाब्ता तौर पे हमने टॉपर खींचते देखा है, शलवारें खींचते देखा, पैंटें खींचते देखा है ट्रेनों में और प्लेनों में। और जब फंसती है ना गाड़ी, तब आते हैं बाबा के पास, आएंगे, हजरत कोई पलीता दे दीजिए, कोई तावीज दे। अब क्या, इतना बड़ा पलीता लग गया है, अब कोई पलीता काम नहीं करेगा। इससे कह दे कि ऐसा पलीता लगे जो उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे। कम से कम इस्लाम का कॉन्सेप्ट उसके दिल दिमाग पे उतारिए, उसे पता चले मैं कनीज़े फातिमा हूं। जिसकी चादर न देखा, जिसकी चादर न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। उसे एहसास होना चाहिए मैं कनीज़े फातिमा हूं, मैं गुलाम मुस्तफा हूं। ये हमारे बच्चों को एहसास होना चाहिए। हमें आवारा गर्दी करने के लिए नहीं अल्लाह ने पैदा किया है, हमें पैदा किया है ताकि हम जन्नत के मुसाफिर बने। ये इदारा जिसका नाम अशरफिया, इससे जुड़ के रहिए। ये इदारे जो है ना, हमारे आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। इसे फरोग दीजिए, आगे बढ़ाइए, कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, अइम्मा की कदर कीजिए। उलमा अइम्मा अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मालदार अपनी जिम्मेदारी निभाए, कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाए। सबका एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें अपने कौम के बच्चों और बच्चियों की इस्लाह करनी है। अगर हम इसमें सक्षम हो गए तो हमें कोई नहीं लूट सकता है। अगर नहीं हुए तो फिर यूं समझ लीजिए कि हम कहीं भी इज्जत नहीं पा सकते हैं। वैसे भी अभी हमारी इज्जत कहीं नहीं है मुल्क भर में। अब चूंकि हम लोग तो भाई आईडी प्रूफ के साथ चलते हैं ना, माशाल्लाह टोपी भी है, सुभान अल्लाह दाढ़ी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता पजामा भी है, तो बड़े गौर से देखो, अच्छा ये मौलवी भी फ्लाइट में चलता है, अरे एसी में तुम लोग सब बड़े गौर से गुस्से में देखते हैं। हालांकि और बहुत सारे मुसलमान रहते होंगे लेकिन पता नहीं चलता कि मुसलमान हैं इसमें। 10 पंजाबी कहीं इकट्ठा खड़े हो ना,
तो हिम्मत नहीं पड़ती किसी की उन्हें टच करने की। उन्हें पता है 10 हैं और हम 20 रहते हैं एक बोगी में, हमें पता नहीं चलता, तो लगता हम अकेले हैं। तो भीड़ एक साथ टूटती है और एक आदमी को पकड़ के उसकी मॉब लिंचिंग कर देती है। यही हो रहा है ना। इसलिए 9 बजे तक सोने के बजाय बच्चों को 3 बजे रात में जगाइए और दौड़ाइए यहां से कानपुर तक। बॉडी बिल्डर बने, वर्जिश करें, 3 बजे रात में उठाइए, सुबह तक दौड़ाइए। और वो क्या खेलते हैं, वो मुक्केबाज बनाइए, मुक्केबाज बनाइए बच्चों को। और वो कराटा कराटा सिखाइए, कराटे सिखाइए, कराटे, हाँ कराटे सिखाइए। इसलिए कि एक ढंग का कराटे सीखा हुआ आदमी 50 के झुंड के लिए काफी है। सिखाइए। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है माशाअल्लाह। इसके अंदर वाला भी खा जाते हैं हम, इसके अंदर वाला भी ज्वाइंट वाला सब। ओह क्या बॉडी बिल्डर है। तो कम से कम ढंग के बनो यार, सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा और वक्त पड़ जाए तो बॉर्डर पे भी हम जाएंगे अपने देश की रक्षा के लिए। कोशिश कीजिए। तो अपने बच्चों को जो 9 बजे तक सोते हैं ना, सुबह 9 बजे तक रात भर जागते बैठे, हम लेके मोबाइल की दादी अम्मा को बैठे रहते हैं। अच्छा वहां बैठे देखा मुतरी के पास, संडास के पास, जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, क्या इनकी मशामें जहां मुअत्तर हो चुकी है उस बदबू से, बैठे बैठे उसी मुतरी के पास बदबू सूंघते सूंघते। मर्दूदों को हया तक नहीं आती, कम वक्तों को उसी में ही करते रहते रात भर दिन भर बैठे हुए। फिर सोएंगे 9 बजे तक। सुन लो, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोते रहते हैं, उनके मुंह में शैतान शुशु कर देता है। क्या कर देता है? हाँ शुशु कर देता है। तो अगर समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से दिल के नहाखाने में कोई बात पहुंचती है, कबूल कर लीजिएगा। मदरसों को जिंदाबाद रखिए, आप खुद भी जिंदाबाद रहें, एकजुट होकर रहिए। छोटी मोटी गलती एक दूसरे की नेगलेक्ट कर दीजिए। एक एक नाली के लिए 10-10 साल मुकदमे मत लड़िए। 1 इंच किसी ने अगर दबा लिया तो वो जन्नत में लेके नहीं जाएगा। 100 रुपया कोई ज्यादा भाई आपका खा गया, खा लेने तो क्या फर्क पड़ता है यार। इसके लिए आप क्यों मरते लड़ते रहते हैं? खुदा के लिए कुछ विचार विमर्श कीजिए, गौर कीजिए। सोने से पहले बाज़ाब्ता कैलकुलेशन कीजिए, दिन भर में आपने कितने नेक काम किए, कितने गुनाह किए हैं। यकीनन एक दिन आपका ज़मीर झंझोड़ेगा, जालिम तेरे नाम आमाल में गुनाहों का बाज़ाब्ता तौर पर अंबार लग गया। फिर आप रोएंगे, तौबा करेंगे, और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, बड़ी जल्दी कबूल करता है। अगर आप 80 साल तक गुनाह करते रहे ना और फिर लौट के आए, अल्लाह क्या मुझे कबूल करेगा? अल्लाह कहता बंदे आजा, हमारी रहमत तुझे कबूल करने को तैयार। आखिरी बात, हजरत उमर फारूक आजम का दौर था। मदीने में एक गवैया था जो गाना गाता था, वही उसका धंधा कारोबार था। बहुत अच्छी गीत गाता था, गाना गाता था, लोग सुनते थे तो इनाम देते थे, उसी से उसका रोजगार चलता था, घर का खाना पाना चलता था। जब उसकी उम्र 80 साल की हो गई और सारे दांत नीचे तशरीफ ले आए, बत्तीसी गिर गई, तो अब वो गा नहीं पाता था। इसलिए कि बोली में दांतों का बड़ा अहम रोल है। सनाया उलिया, सनाया सुफला, नवाजीज फलाना और ढकाना है। कौन जुबान की नोक किस दांत से टच होगी तो कौन सा हरफ निकलेगा। हाफ लिसान ऊपर की डाढ़ से मिलती हुई जबान रगड़ती आगे आती तो वाद निकलता है? जबान में कितने हरफ है, कैसे कैसे, ये कुर्रा जानते हैं माशाल्लाह, इसके सारे बाज़ाब्ता इसका फन है। अगर दांत ना हो तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। तो 80 साल की उम्र में सारे दांत गिर गए, अब वो गाए तो फुसफुसा जाए, कुछ पल्ले न पर, कोई सुने नहीं। तो अब उसका जो कारोबार बंद हुआ तो बहुत रोने लगा, घर वाले परेशान करने लगे, कमा के लाओ, तो कोई सुनता ही, कहाँ से लेके आएगा बेचारा। रोते रोते गया और जन्नतुल बकी में एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठ के लगा धाड़े मार के रोने। मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, 80 साल से मैंने तुझे याद नहीं किया,
ए रब तुझे पता है मैंने तेरी नाफरमानी की 80 साल तक, मैं गाने गाता रहा, उसी से मैंने रोजी कमाई। मेरे अल्लाह आज मुझे गाना नहीं आता, मेरे गाने की आवाज़ कोई सुनता नहीं है। मेरा कारोबार बंद हो गया, घर में खाने के वादे हो गए, घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। मेरे अल्लाह कहाँ से पैसा लेके आऊं, भूखा हूं, मेरे मौला मुझे रोटी खिला दे। ए अल्लाह क्या मुझे तू कबूल करने को तैयार है? दिल से आवाज निकली थी। हजरत उमर मस्जिद नबवी में सो रहे थे, अल्लाह की तरफ से उन्हें वार्निंग हुई, उमर जल्दी उठ, और मेरा एक बंदा जन्नतुल बकी में मुझे याद कर रहा, जा जल्दी जा उसके पास। जल्दी से उठे हजरत उमर, नंगे पैर और नंगे सर दौड़ते हुए जन्नतुल बकी में गए। देखा एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ एक आदमी, उसने जब हजरत उमर को अपनी तरफ आते हुआ देखा तो उठ के भागे लगा उस तरफ कि हजरत उमर कोई दुर्रात लेके तो नहीं आए, कोड़ा लेके मारने आ रहे हैं। तो आपने उसे पुकारा, रुक जा। इतनी बहुत थी हजरत उमर की आवाज, इतना कहना बहुत, तो चुपचाप डर के मारे कांपता हुआ खड़ा हो गया। हजरत उमर करीब गए, कहा क्या बात है? कहा तू क्या मांग रहा अल्लाह से? कहा मैं तो अल्लाह से मांग रहा था। कहा बंदे तेरी क्या जरूरत है? कहा उमर तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं अपने अल्लाह से मांग रहा था। कहा जिस अल्लाह से तू मांग रहा था उसी अल्लाह ने मुझे जगा कर तेरे पास भेजा है। कहा अल्लाह ने तुम्हें भेजा है? मुझ जैसे खताकार गुनहगार जिसने 80 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की और पहली बार अल्लाह को सिर्फ रोटी के लिए पुकारा है, उस रब ने मुझ पे ये करम किया, उमर जैसे खलीफा को नंगे पैर मेरे पास भेजा है। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है मौला, मैं तौबा करता हूं। धाड़े मारी, एक चीख मारी और दम तोड़ दिया बंदे ने वहीं पे। हजरत उमर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, घर के लोगों को वजीफा बांधा। तो बंदा जब अल्लाह की रहमत की दहलीज पे थपकियां लगाता है ना, सदा देता है, उसकी रहमत बहुत जल्दी कबूल करने को तैयार होती है। अल्लाह करीम हमें नेकियां करने की तौफीक बख्शे। हाँ तो हम बड़े काबिल आदमी हैं भी ना मुसलमान लोग। बोले इतना वोट फर्जी कैसे पड़ गए, मुसलमानों का वोट गायब कैसे हो गया, वोटर लिस्ट में से ख़त्म क्यों हो गया हमारा नाम? जो होशियार कौमें हैं ना, उनके BLO के लोग बड़ी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के नाम कटवाते हैं, हजार के नाम काट दिए जाते हैं। और हमें मुर्गा खाने से फुर्सत नहीं जरा। हाँ चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, कोरमा, ये वो छौंक बघाड़ कहाँ चल रही है, सब हम ही मिलेंगे वहां पर। अरे ये देखो, ये जो हालात है ना दुनिया के मुल्की हालात, दुनिया तुम्हें मारने की प्लानिंग कर चुकी है। कम से कम सही मानों में अपने नाम को उन जगहों पे जुड़वा दो जहां से तुम्हारा ID प्रूफ क्लियर होता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो इलेक्शन वाला कार्ड हो, चाहे आपका जो राशन मिलता है उसके वो राशन कार्ड हो। ये सारे कागजात ढंग से सही करवाइए। जो भी किसी का ऐलान हुआ था, किसी दोस्त ने ये काम फ्री में किया हुआ है उनसे, और ये कोशिश कीजिए कि आप नाम जुड़वाएं, इसलिए कि लोग NRC, NPA और जने क्या क्या लागू करने के चक्कर में हैं। तो आपका ढंग से प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। कम से कम ये हम हैं, ये हमारा वोटर ID है और ये हमारा आधार कार्ड है, ये ज़रूरी है ताकि वोट डालने का अधिकार भी आपसे छीना ना जा सके। हमने सुना, हर बार इलेक्शन में सुनते हैं कि कई लोग गए और उनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में। यार अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम यूं तकरीर में आपसे नहीं कह सकते हैं, उसे आप अगर के हमारे उलमा के बारगाह में इनसे पूछ लिया करें हमें क्या करना है। हालात दुनिया के और मुल्क के ऐसे हैं कि बहुत सारी बातें कही नहीं जा सकती, बैठ के समझाई जा सकती हैं। हज़रत किबला मुज़फ़्फ़र हुसैन कछौछवी अलैहिर्रहमा मुजाहिद दौरान थे, वो आधी बात कहते थे और आधी इशारे में कह जाते थे। जो उनकी तकरीर सुने हैं ना, वो आधी तकरीर तो उनकी सुन के समझता था, आधी इशारे समझ लेता था। इशारे पे कोई कानून लागू नहीं होता है। भले ही एक रोटी कम खाइए, मगर इसके बारे में सोचिए। एक वक्त ना खाइए,
इसके बारे में सोचिए। ये आपका बहुत ज़रूरी कागज़ हुआ करता है जो आपका आईडी प्रूफ होता है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।